पूरे देश में कोरोना काल में हुए कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोगों की नौकरी चली गई तो कई लोगों का कारोबार भी, इसका बड़ा असर पड़ा है। यही नहीं, पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस ने पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया है। ऐसे में संगम नगरी में भी लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत से लोग का जनजीवन खतरे में था। वहीं प्रयागराज के सुलेमसराय के रहने वाले आशुतोष श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उनका मानना है लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, पत्नी मायके चली गई। भुखमरी होने पर आशुतोष श्रीवास्तव से आशुतोष महाराज बन गए। भगवान शिव के शरण में जा चुके हैं और संगम तट पर रहकर पूजा पाठ करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बने साधु महाराज की वंदे भारत पर देखे अर्श से फर्श तक की कहानी। महाराज जी अपनी पत्नी से आर्थिक तंगी के बारे में बात की और साधु बनने का फैसला किया। पत्नी को मायके भेजने के बाद वो परिवार से अलग हो गए और अब संगम के किनारे एक पेड़ के नीचे रहने लगे। इस बारे में साधु आशुतोष महाराज का कहना है, लगभग 2 सालों से 22 मार्च सन 2020 पहला कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से वो एक दिन 6 महीने बीत गया। साधु का कब बने आप? मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ और मेरा घर मीरापुर में है, ललिता देवी मंदिर के पीछे। और ललिता देवी मंदिर समिति की स्थापना के पहले खजांची मेरे नाना मुंशी बनवाला श्रीवास्तव जी रहे। और हालात बद से बदतर होते चले गए। मेरी पत्नी तंग आकर अपने मैके चली गई थी। मेरे पास ट्रेवल्स के लिए 2 4 व्हीलर गाड़ियाँ थीं, वो भी उस वक्त बंद हो गई थीं। उस गाड़ियों को मैंने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी के जाने के बाद मैं भी भूखमरी के कगार पर आ गया। साधु आशुतोष महाराज ने ये भी बताया कि सारे काम बंद हो चुके, नौकरियां छूट गईं। तब मुझे भोले बाबा के शरण में जाना पड़ा। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पैदल संगम पहुंच गए और भगवा वस्त्र पहनकर भोले बाबा के शरण में जा पहुंचे। मेरे सब्जेक्ट रहे हैं फिलोसफी, मेडिवल हिस्ट्री एंड हिंदी। 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट। लास्ट में मैंने फिलोसफी छोड़ा, फिलोसफी टफ थी। महाराज जी ये कैसे आपको, आप पढ़े लिखे थे, जॉब भी करते, लेकिन ये साधु बनने की इच्छा कैसे जागी? 2020 में एक कोरोना टाइप का है। कोरोना तो बहुत पहले आ गया था, उसके साल भर पहले हमको चीन में कोरोना पता चला। सरकार ने समझा नहीं और एकदम जब सर पे चढ़ गया तो कहते थाली बजाओ, थाली बजाओ। शायद वो मार्च की 22 या 24 तारीख रही होगी, एग्जैक्ट याद नहीं है। हमने भी खूब थाली बजाई, जय मोदी किया। उस दिन किया हो गया। दूसरे दिन के बाद भैया लॉकडाउन, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की जब तक जन्म नहीं था, लेकिन जाना बड़ा खतरनाक है। लेकिन लॉकडाउन उससे भी खतरनाक। 1-1 रुपये में होता है। बीवी बच्चे भाग गए, खाने को नहीं तो कहाँ भागेंगे? जहाँ सरकारी नौकरी है, पिताजी की उनके सरकारी नौकरी थी, पेंशन पा रहे, वहाँ तो खाना मिलता है। यहाँ कौन सी कमाई? यहाँ डेली कमाओ, डेली खाओ। भले मैं ट्रेवल एजेंसी चलाता था, पर डे मेरी कमाई 2000 2,500। लेकिन जब गाड़ियाँ बंद हो गई साहब, तो क्या कमा लेंगे? मेरी गाड़ी जब बुक ही ना हो तो मैं क्या कमा लूँगा? इसी वजह से बीवी चली गई। अब मैं 6 महीने 5 लोगों के रोड पर भटक रहा हूँ। कोई इधर भगा रहा, कोई इधर। मुझे याद भी नहीं क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर गया, देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। ना मेरी एसी, ना मेरी कार, ना कुछ। सब कुछ पता चल रहा आपकी पत्नी श्रीमती लेके निकल गया। हर हर महाकाल, जय भोलेनाथ, सत्य सृष्टि का भला, भर दे सबकी झोली, रहे ना कोई खाली। आज बाबा सब छोड़ के तेरे दरबार में, तेरे इशारे पे भोलेनाथ नाच रहा है। कर दे सबका भला भोलेनाथ, सबको दे दे भोजन, सिर्फ भोजन और कुछ नहीं। जय महाकाल, कालेश्वर, संसारी, मशानी, कबिस्तानी, भोले भंडारी, दरबार
मेरे ख्याल से वो इस समय 9 साल की हो गई। शादी कितने साल हो गए? हमारी शादी 2009 में हुई थी और बेटी हमारी 2013 में। यानी लॉकडाउन ने आपको साधु बनने पर मजबूर कर दिया, महात्मा बनने पर। लॉकडाउन ने हमें भूखे मरने पे मजबूर किया। और मैं चाहता तो और भी काम कर लेता, चोरी कर लेता, चमारी कर लेता, लूट कर लेता, किसी हत्या कर लेता, लेकिन मैं इनका भक्त हूँ बचपन से। और रात में मुझे सपना लगा भोलेनाथ ने कहा मेरी सभा में आओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। भोले बाबा का पूजन अर्चना हवन तपस्या वहीं बैठकर करते हैं और 2 वक्त का भोजन मुझे वहीं पर मिल जाता है। उन्होंने बताया शमशान को नमन करने वाला मंत्र जो एक बार पढ़ लेता है वो भविष्य में कभी भूखा नहीं रहता। और मैं जब से भगवान शिव की शरण में आया हूँ, जब से इस मंत्र को मैंने पढ़ा है तब से आज तक मैं कभी भूखा नहीं था। सबसे पहले इनका शमशान में मंत्र नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम दिवम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश भाषम भजेयम। इस मंत्र को शमशान का मंत्र कहते हैं। शमशान को नमन करते हैं हम भोलेनाथ के द्वारा। भोलेनाथ ही शमशान को चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मशान दादा भी भोलेनाथ का ही एक रूप है या उनकी सेवा करते हैं, सब जाते हैं। भगवान भोले हमें कभी भूखा सोने नहीं देते। उन्होंने अपनी पत्नी को देवी के स्वरूप बताया, हर मुश्किल मेरे साथ दिया, लेकिन भोजन की व्यवस्था मैं नहीं कर पाया तो मेरी पत्नी मैके में जाकर रह रही है। लेकिन इन सब के हालात के जिम्मेदार साधु आशुतोष महाराज का आरोप है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैं नंगे पैर चकिया से चलता चलता चला आया और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जब आँख खुली तो देखा मैं लेटे हनुमान जी के पास हूँ। आँख खुली तो किसी ने भोजन ला के दे दिया। आशुतोष महाराज का कहना है कि कोरोना काल में जब हर शख्स परेशान था तब दोनों सरकारें देश में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही थीं। आम जनता बदहाल थी, जनता का सब काम छिन चुका था। तब सरकार ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं था। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इस मंत्र को आधा सुनाया, पूरा सुना दूंगा तो आपको या आपके परिवार में कोई भी आकार में नहीं हो सकता। ये महामंत्र आशुतोष श्रीवास्तव नाम है, रहने वाला हूँ आपको बता दिया मीरापुर का। उसके अलावा मेरी माताजी सरकारी टीचर थी, मेरे पिताजी राजा भैया खानदानी मुनीम में थे, कुंडा विधायक जी के हम लोग खानदानी उनके मुनीम में। उनकी 40 बीघा जमीन भी हमारे पास है। इन लोग जोतते बोतते खाते हमारे परिवार वाले। मैंने एक रंग का दाना नहीं दिया। देश हित में क्या संदेश है? देश हित के लिए क्या संदेश है? उस दौरान अस्पतालों में मरीजों की भरमार थी, जबकि गरीबों का ख्याल न रख कर के देश में केवल भड़काऊ भाषण की राजनीति चल रही थी। देश के हालात को देखते हुए हमने फैसला लिया और भगवान शिव के शरण में जाकर साधु संत बन के भगवान भोले का स्मरण करेंगे और अब भगवान का हवन पूजन पाठ करते हैं। संगम तट पर रहते हैं, अब पूरी जिंदगी माँ गंगा के चरणों में ही बिताना चाहते हैं। वो सब कुछ मिलेगा जो तूने इच्छा की। इच्छा कल्पना कामना से दे दिया। ये माँ गंगा के दरबार में आदेश देता हूँ, महाकाल के आदेश से माँ गंगा को भरे रहेंगे तेरे भंडारे, पूरा स्टैंड वाला बाबा। जय भोलेनाथ। बाबा पैसा नहीं लेता, बाबा देश हित के लिए संदेश है। जो भी युवा आ रहे हो अपने को अच्छे से पढ़ाई करें, देश दुनिया चक्कर में ना पड़े, राजनीति में ना पड़े, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें। क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी खबरें प्रसारित होती हैं जिनमें 99% फर्जी होती है। सोशल मीडिया में अगर कोई बता रहा है कि ये हो रहा है तो आप समझ बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी एक न्यूज आई थी तालिबान से, मेरा कोई लेना था, शायद मैं गया भी नहीं। पता है पंसीर में कब्जा हो गया, बड़ी गोली वाली चली है, बाद में पता चला फर्जी है। तो ये सब सोशल मीडिया है, काम है और लोग इसीलिए रखते हैं। सोशल मीडिया ही सरकारें आजकल बना रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे यहाँ के हिटलर जो सोशल मीडिया को खरीद लिए हैं। उसके लिए उन्होंने देश का खरबों रुपया लगा रखा है, सिर्फ सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, काम कुछ नहीं उनके पास।
2 बार हो गया, 4 बार नहीं होगा बोले ना, तीसरी बार नहीं होगा। अखिलेश यादव थे, एक बार की मुलाकात है हमारी उनसे, अखिलेश जी से, चेहरे से भी अच्छे, और हम वतन हमीबा हैं, उन्होंने काम भी किया, महिलाओं को लैपटॉप दिया, पुरुषों को भी दिया, 12 साल की बेटियों को कन्यादान दिया, और अखिलेश यादव के दरबार में सब मिल सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी में सब नेता, और पार्टियों में नेता, अरे हम आप अपने विधायक से नहीं मिल सकते इस समय, मेरा विधायक पता नहीं कहाँ है, क्योंकि इतना भोकाल बढ़ा दिया, एक लॉटरी सट्टा खिलाने वाले को मंत्री हो गया, उसके बीच मेयर हो गया, पता नहीं क्या क्या बन रहा है।